एसक्यूएल की प्लेलिस्ट में हम अब काफ़ी ज़्यादा आगे तक आ चुके हैं। हमने अभी तक काफ़ी सारी एडवांस लेवल चीज़ों के बारे में बात कर ली है, काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल चीज़ों के बारे में बात कर ली है। उन्हीं सारी नेक्स्ट लेवल चीज़ों में से एक है इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर का यूज़ करके आप शॉर्ट हैंड ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। ये इन ऑपरेटर आपका लास्ट वीडियो में जो हमने और ऑपरेटर के साथ में क्या कुछ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स लिखे थे, उसी टाइप के स्टेटमेंट्स आप इन ऑपरेटर का यूज करके लिख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके शॉर्ट हैंड ट्रिक्स होती है, इसी तरीके से ये एक पावरफुल ऑपरेटर है जिसका यूज करके आप मल्टीपल और ऑपरेटर्स को एक साथ यूज कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज को यूज कर सकते हो वेयर क्लॉज के साथ में। तो आज की वीडियो में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इन ऑपरेटर अलाउज यू टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज इन अ वेयर क्लॉज। तो जैसा मैंने बताया कि ये सिमिलरली आपका और ऑपरेटर की तरह काम करता है, लेकिन आप इसको और ऑपरेटर का शॉर्ट हैंड कह सकते हो। क्योंकि जिस तरह से और ऑपरेटर की जैसे जैसे और ऑपरेटर मल्टीपल कंडीशंस के साथ काम करता है, मल्टीपल कंडीशंस को आउटपुट में हमको रिजल्ट प्रोवाइड करता है, इसी तरीके से ये इन ऑपरेटर भी मल्टीपल वैल्यूज के साथ काम करता है, मल्टीपल कंडीशंस के साथ काम करता है। लेकिन क्योंकि हम और ऑपरेटर का जब भी यूज कर सकते हैं तो बहुत एक लंबी क्वेरी सेट हमारे पास रेडी हो जाता है, लेकिन उसी क्वेरी सेट को शॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पर इन ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द इन ऑपरेटर इज अ शॉर्ट हैंड फॉर मल्टीपल और ऑपरेटर। और यहाँ पर आप देखिए इन ऑपरेटर किस तरह से काम करता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइसेस इज इक्वल टू 50 और कैटेगरी इज इक्वल टू ड्रेसेस। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से और कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे आप और को हटा के इन ऑपरेटर यूज कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल है यूज टू कंपेयर अ कॉलम टू अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज, यानी एक ही कॉलम के अंदर मल्टीपल वैल्यूज आपको गेट करनी है। तो यहाँ पर आपका यूज होगा आपका इन ऑपरेटर। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए यह एक क्वेरी सेट लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिलेक्ट, यहाँ पर ये तीन कॉलम इसने सिलेक्ट करे और तीन कॉलम के अंदर से आईसो अल्फा 3 कोड, जिस जिस आईसो अल्फा 3 कोड कॉलम के अंदर जिस जिसकी वैल्यू जैम जॉर और जे पी एन है, वो सारी रोज इसको रिटर्न करने। तो आप देखिए कितना एक लंबा क्वेरी सेट इसने हमको रिटर्न क्रिएट करना पड़ा हमको, जब हम और ऑपरेटर का यूज करें मल्टीपल वैल्यूज के साथ में सेम कॉलम के अंदर। इसी के साथ में आप देख सकते हैं कि जैसे कि सेम क्वेरी सेट है, सेम क्वेरी सेट ये इन ऑपरेटर है, लेकिन जब भी हम इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं तो डायरेक्ट हमको एक टपल यहाँ पर पास करना पड़ेगा और टपल के अंदर उस कॉलम के अंदर उस टपल के अंदर वो सारी वैल्यूज को डिफाइन करना पड़ेगा जो जो वैल्यू हम यहाँ पर रिटर्न करना चाहते हैं। जैसे कि और ऑपरेटर के अंदर हम सेम कॉलम के अंदर तीन वैल्यूज को रिटर्न करना आता है, तो आपको सिंपली एक बार कॉलम का नाम लिखना और उस कॉलम के अंदर से कौन कौन सी वैल्यूज रिटर्न करनी है, जैम जॉर और जेपीएन वैल्यू रिटर्न करनी है, वो यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह से ये टेबल ऑफ कस्टमर्स की कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और कंट्री यहाँ पर एक लिखी हुई है। अब यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर वो सारी कंट्री सिलेक्ट करनी है जो यहाँ पर एक क्वेरी सेट लिखा है, सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इन यूएसए और यूएई। यानी इस पूरे टेबल के अंदर से जिसकी भी कंट्री यूएसए और यूके है वो सारी रोज को हमको रिटर्न करना है। लेकिन अगर हम इसके इक्विवेलेंट और क्वेरी लगाएंगे, यानी अगर इसके इक्विवेलेंट और क्वेरी बनाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इज इक्वल्स टू यूएसए और कंट्री इज इक्वल्स टू यूएई। तो दो बार हमको कंट्री इज इक्वल्स टू और कंडीशन लगानी पड़ी। लेकिन जब भी हम इन ऑपरेटर का यूज करते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना, वेयर कस्टमर लिखना है और कंट्री, यानी सेम कॉलम के अंदर से मल्टीपल वैल्यूज को अगर आपको गेट करना है तो यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा इन ऑपरेटर का। ये शॉर्ट एंड ट्रिक है और काफी बढ़िया तरीके से यूज होती है। जैसे कि यहाँ पर हम हमारे MySQL वर्कबेंच पर आ चुके हैं और कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको थोड़ा और एडवांस लेवल पर समझते हैं। और यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक क्वेरी सेट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर एक MySQL क्वेरी सेट क्रिएट करूंगा और यहाँ पर हमारा जूम कर लेता हूँ थोड़ा। मैं अगर बात करूँ डेटाबेसेस की, मैं हर बार आपको डेटाबेसेस इसलिए बताता हूँ कि मैं आपको बता सकूँ तो हम कितने डेटाबेसेस के साथ अभी काम कर रहे हैं। अभी हम कुछ इतने डेटाबेसेस के साथ काम कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने ऑफिस वाले डेटाबेस के साथ काम किया था। अभी हम काम करेंगे स्कूल वाले डेटाबेस जो हमने क्रिएट करा था, उस स्कूल वाले डेटाबेस के साथ काम करेंगे। और सिलेक्ट स्टार
फ्रॉम स्टूडेंट्स, क्योंकि स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं तो स्टूडेंट्स की सारी डिटेल आ जाएगी, आईडी, नेम, ईमेल, एज और स्टेटस। ये टोटल 5 कॉलम इसने मेरे को रिटर्न करके दे दिए। अब मेरे को क्या चेक करना है, मेरे को वो सारे स्टूडेंट्स चाहिए, मेरे को चेक करना है। मैं एक और कंडीशन लगाने की कोशिश करता हूँ, मैं इधर क्या लिखूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज इज इक्वल्स टू। अब देखिए कौन 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 से स्टूडेंट चाहिए, जिसकी एज 21 हो, 23 हो और 25। एज इज इक्वल्स टू 21 और एज इज इक्वल्स टू 23 और एज इज इक्वल्स टू 25। तो सिंपल मैंने एक एसक्यूएल क्वेरी लिखी है जिसके अंदर क्या लिखा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सारी रोज को सिलेक्ट कर लो और कंडीशन कौन से कॉलम पे लगाई है, एज व सिर्फ स्पेसिफिक एज वाले कॉलम पे कंडीशन लगाए, मल्टीपल वैल्यूज के लिए, यानी एज के अंदर किसी की एज 21 होगी वो वाला रो भी रिटर्न करो, उसके बाद में एज 23 होगी वो वाली रो भी रिटर्न करो, और एज 25 होगी तो वो वाली रो भी हमको रिटर्न करके देनी है इसको। तो जैसे इस क्वेरी सेट को रन करूंगा तो टोटल इसने 1 2 3 4 टोटल 4 हमारे पास इसने रिटर्न करके दिया है। 4 क्वेरी यहाँ पर 4 रोज इसने मेरे को रिटर्न करके दिए, जिसके अंदर एज 21 वाला कोई भी स्टूडेंट नहीं हमारे टेबल के अंदर, हमारे स्कूल के अंदर 23 वाले 2 है, 25 वाले 2 है, जिसके अंदर से 2 3 का स्टेटस 1 है, यानी वो अभी भी स्कूल में पढ़ रहा है, और एक माइकल नाम का है वो यहाँ पर स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, इसलिए उसका स्टेटस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये मैंने बाद में क्वेरी सेट क्रिएट करा है। और इसी के इक्विवेलेंट अगर मैं यहाँ पर और क्वेरी लिखना चाहूँ तो मैं किस तरह से लिखता हूँ, मैं क्या करूंगा, वेयर कंडीशन को नीचे ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसके इक्विवेलेंट एक कंडीशन लिखता हूं, मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, और अब मैं लिखूंगा वेयर, और यहाँ पर किस कॉलम के ऊपर मेरे को मल्टीपल वैल्यूज पे वेयर क्लॉज लगाना, तो इन ऑपरेटर कौन से, एज के ऊपर मेरे को इन ऑपरेटर लगाना और यहाँ पर टपल के अंदर डेटा पास करना। एज कौन कौन सी एज होनी चाहिए, एज 21 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, और अगर इस क्वेरी को मैं रन करूंगा तो सेम रोज हमारे पास रिटर्न होगी 1 2 6 और 17। आप देखिए 1 2 6, यहाँ पर आईडी देखिए 1 2 6 17, और सेम अगर ऊपर वाली रन करूंगा तो भी सेम क्वेरी सेम रोज हमारे पास रिटर्न होगी 1 2 6 7, इधर भी 1 2 6 7 हमारी रो रिटर्न हो रही है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमारी काम करती है। अब सेम सेम चीज को हम दूसरी हमारी जो डेटाबेस की टेबल है उसके साथ भी करके देख लेते हैं, और इस बार मैं यूज कर रहा हूँ माई एसक्यूएल कमांड लाइन का, जैसा हम हर वीडियो में करते हैं, हम माई एसक्यूएल कमांड लाइन के साथ भी काम करते हैं और दोनों चीजों के साथ काम करते हैं। तो सबसे पहले सिस्टम CLS आप जैसे लिखूंगा तो सिंपली सिस्टम यानी आपकी कमांड लाइन का क्लियर स्क्रीन कमांड रन होगा, और सिंपल आपका जो भी काम कर रखा है वो सारा काम अभी के लिए क्लियर हो जाए। अब देखिए हमारा जो कंसोल है वो पूरा का पूरा कंसोल, कमांड लाइन कंसोल बिल्कुल क्लीन हो चुका है, क्लियर हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज ऑफिस, ऑफिस डेटाबेस के साथ काम करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, मैं लिखता हूँ एम्प्लॉयज और इसको मैं कर दूंगा रन। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास सारी चीजें आ गई। अब लेट से मेरे को और कंडीशन लगानी है, सैलरी के ऊपर लगानी है, और किस किस के ऊपर लगानी है, सैलरी के ऊपर लगानी है, यानी जिसकी भी सैलरी 1 लाख है, 2 लाख है और इतनी इतनी सैलरी है ना, वो सारी सैलरी लगानी है। या फिर मैं चाहता हूँ डिपार्टमेंट के लोगों पे चाहता हूँ, और जिसका भी डिपार्टमेंट IT है और HR वाला डिपार्टमेंट है वो सारी रोज को रिटर्न करना चाहता हूँ, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट इन, डिपार्टमेंट कौन कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, IT डिपार्टमेंट चाहिए हमको और HR डिपार्टमेंट चाहिए। और जैसे इसको रन करूंगा तो IT HR वाले सारे लोग हमारे पास आ जाएंगे, और यहाँ पर मेरे को 51 रोज इसने रिटर्न करके दिए। अब इसके इक्विवेलेंट में हमारी सिंपल अगर और कंडीशन लिखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, मैं लिखता हूँ सिलेक्ट एंड स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू IT और
डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू HR डिपार्टमेंट लिखता हूँ और इसके बाद इस क्वेरी सेट को रन करूंगा तो सिंपल वापस हमको 51 रोज इसने रिटर्न करके दे दिए। तो इस तरीके से हमारा कुछ काम करता है ये वाला हमारा इन स्टेटमेंट इन ऑपरेटर। तो आई होप आपको इन ऑपरेटर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गया। अगर इन ऑपरेटर से रिलेटेड आपको कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ चीज समझ नहीं आती, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ में वीडियो एंड करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे एसक्यूएल प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप हमारी एसक्यूएल प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें हम बिल्कुल अच्छी तरीके से सब चीजें एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। और अगर किसी भी चीज में किसी भी रिलेटेड इशू आता है आपको, तो आप नीचे कमेंट करके बताइए। हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो चीज कवर करने की कोशिश करूं, आपको कमेंट के थ्रू भी आंसर दूंगा मैं। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपको एसक्यूएल ट्यूटोरियल की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।